समझने का प्रयास करिए। आप कुछ पूछ रहे तो उसका आधार बेस होना चाहिए, और अगर पहले बता दिया गया तो फिर मत पूछो, समय बर्बाद होगा। आप आखिरी यात्रा पे निकले हो, कुछ पूछ रहे हो तो उसका परिणाम आना चाहिए, आपके जीवन में बदलाव आना चाहिए, ऐसे ही मत पूछो। फिर हम आपसे पूछेंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना कुछ पूछोगे मैं जवाब दूंगा, आपको पहले अगर जवाब दे चुका हूं। नर्मदे है, जाओ घर जाओ, जाओ। बिस्किट खाना है? बिस्किट खाएगा? एक बिस्किट दे दो, वहीं से ले ले। हाँ बिस्किट ले ले। नर्मदे है, इसे समझिए, समय बर्बाद मत करिए। हम आपको समय दे रहे हैं तो आप समय बर्बाद मत करिए। आप ऐसे ही प्रश्न पूछो, कल पता चला वो जवाब दे दिया, और आप पता चला वही पूछोगे, फिर आपके साथ हम नहीं पसंद करेंगे बैठना, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। 16 तक हम खूब बैठे, कोई महागुरु आया उसको भी झेला, सबको झेला, लेकिन अब नहीं। ऐसा ना हो अब शाम को निकल रहे पता चला हफ्ते में एक दिन कर दें, पता चला कि हफ्ते में एक दिन कर दे। क्योंकि व्यक्ति अपनी, आप अगर समय बर्बाद करोगे तो आप व्यक्ति अपनी जिंदगी जिएगा, सबकी अपनी लाइफ होती है, वो आपके साथ समय क्यों बर्बाद करेगा? आप घिसे पिटे वही सवाल करोगे, पहुंच ही नहीं रहे। हाँ तो फिर आपके साथ समय क्यों? वो जहां खुश है वहां जिएगा, सबकी अपनी लाइफ होती है। वो तो जिज्ञासुओं के लिए बैठा है, आप समय बर्बाद करोगे थोड़ी ना वो आपके साथ आएगा। पहले मैं 16-16, 18 घंटे देता था, अब देखो सब शाम को निकलता हूं, क्योंकि लोगों ने उसका महत्व ही नहीं समझा। ऐसे करेंगे तो हफ्ते में एक दिन रख दूंगा भैया, रविवार को चाहे कोई दिन शाम को मिलेंगे अगर रहेंगे, नहीं तो नर्मदे है। क्योंकि समय बर्बाद नहीं करेंगे ना, हम अपने आप में जिएंगे, या मेरे पास वो लोग रहेंगे जो लोग मुझे समझेंगे, जो मेरी भावनाओं को, मेरे मेरे समय को सम्मान देंगे, कद्र करेंगे एक एक सेकंड का, हम उनके साथ रहेंगे। आपके साथ क्यों रहेंगे? आप जब हमारे समय का कीमत, आपको सम्मान ही नहीं तो हम आपके साथ समय क्यों बर्बाद करेंगे? हम उन, कोई भी व्यक्ति उनके साथ रहेगा ना जहां वो खुश है। आप अगर टाइम पास करोगे तो थोड़ी ना आएगा वो, उसको थोड़ी नाम शोहरत पैसा चाहिए, उसे भीड़ थोड़ी खड़ी करनी है। हम जिज्ञासु के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए कि मैं एक एक प्रश्न के उत्तर पाने के लिए तरसा हूं। मैं समझता हूं वो व्याकुलता, वो तड़प। मैं पागल पागल की स्थिति मेरी हो गई थी खोज में, तब मैंने, मेरे अंदर से भाव आया था जिसके लिए मैं इतना परेशान हुआ, इतना तकलीफ सहा, मैं जाके लोगों के पास दूंगा, बुला बुला कर दूंगा। तो हम उनके साथ रहेंगे जो लोग मुझे समझेंगे, जो लोग इस ज्ञान को समझेंगे। जब आप समझोगे ही नहीं तो हम आपके पास समय क्यों बर्बाद करें? आपकी यात्रा भी तो मुझे दिखनी चाहिए। बोलिए। बहुत सारे किताब हम पढ़ते रहते हैं, इसके बारे में कई लोग हैं किताब पढ़ने वाले, लेकिन किताब में एक तो दिलचस्पी रहती है, कहानियाँ बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए महात्माओं की किताब हम पढ़ते हैं। लेकिन पढ़ते हैं, लेकिन उसमें क्या खोज करना है, मुझ में क्या हिम्मत है, उसके बारे में ये सोच तो नहीं रहता। ये किताब पढ़ना ही
छोड़ दिए तो एक पढ़ के बाद में एक व्यक्ति आते हैं, किताब पढ़ना छोड़ दो, किताब पढ़ने से कुछ मिलने वाला, जैसे बारिश, किताब में बारिश का वर्णन रहता है, लेकिन किताब को नोचने से बारिश तो नहीं होती। क्या यहाँ आने के बाद भी हम ऐसे किताबें पढ़ सकते हैं? क्योंकि ये जिज्ञासु होने के लिए वो एक आधार अंदर से थोड़ा कुछ प्रश्न। तो जब वो प्रत्यक्ष है ही है जवाब देने वाला, तो हमें किताब की जरूरत क्यों? नहीं, एक व्यक्ति में ऐसा होता है, कुछ चुप के निकल के आते हैं, हम ऐसा है ना, बहुत अच्छा है, हम वहाँ जाने के बाद पूछना है तो पूछेंगे, नहीं तो कोई ना पूछते हैं ना, ऐसे लोग हैं ना। नहीं, प्रश्न अपने अंदर से निकालिए। हाँ वही। अर्जुन प्रश्न निकाल रहे थे तो कोई किताब नहीं लिए। किताबों से प्रश्न नहीं आने चाहिए, आपके अंदर से आने चाहिए। अच्छा जी। आपके प्रश्न हो। किताबों में पानी नहीं है, लेकिन पानी तक पहुंचने के लिए एक मार्ग छिपा हुआ है। क्या? ठीक है, देश काल स्थिति परिस्थिति से वो मार्ग बदल गया है, लेकिन पानी वही है। मार्ग जीवंत गुरु बताएगा। आज अगर भारत का नक्शा 20 साल पहले का लेके चलो, 30 साल पहले का लेके चलो, तो क्या आप भारत भ्रमण कर पाओगे? नहीं। लेकिन जिस जगह पे कुछ था, रास्ते बदल गए, वो जगह अभी भी है। क्या? वहां का कुछ बनावट का रूप बदल गया, लेकिन जगह वहीं का वहीं है, जगह किसका नहीं है। तो किताबों में पानी का रास्ता है, जहां पानी है, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, रास्ता बदल गया, पानी लेकिन वही है। और मुझे मतलब पानी से ही था। अब मुझे मतलब पानी से था, अब क्या हुआ, नक्शा बदल गया। अब कोई जीवंत गुरु के पास जाओ। वो बताएगा नया रास्ता। इसलिए जोड़ दिया लोगों ने कि जीवंत गुरु जीवन में ढूंढना, क्योंकि देश काल स्थिति परिस्थिति में सब बदलता रहता है। गुरु एक बदलेगा नहीं, सत्य नहीं बदलेगा। गुरु ज्ञान का प्रतीक है, तो ज्ञान कभी नहीं बदलता। ज्ञान कभी नहीं बदलता। रूपांतरण रूप का होता है, किसका? तत्व का नहीं। तो गुरु मीन्स तत्व है। हाँ, वो कभी नहीं बदलता। हमें गुरु के शरीर को देखना नहीं, शरीर नहीं, ज्ञान। गुरु एक है, दो है भी नहीं। जैसे पृथ्वी पर पानी आता है तो नल अनेक है, निमित्त बनते हैं, लेकिन एक ही जगह से आता है कि दो जगह से आता है? एक ही जगह। वैसे ही गुरु ज्ञान का प्रतीक है, आप उसका शरीर मत देखो। अच्छा जी। शरीर अनेक हैं, जैसे नल अनेक हैं, लेकिन ज्ञान एक ही जगह से आ रहा है, गुरु दो होता ही नहीं। अगर हम तत्व को पकड़े तो आगे चल सकते हैं। आगे चल सकते हैं। आप रूप को मत पकड़ो, ज्ञान को पकड़ो, और ज्ञान एक ही है, दो नहीं। हाँ, ये है, हो सकता है इस नल का कुछ स्वाद अलग हो, आगे वाले नल का कुछ अलग हो, लेकिन प्यास दोनों बुझाएंगे। कभी कभी हमें वहां का पानी अच्छा लगता है, वहां का नहीं, लेकिन वहां का आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन वहां से कई लोगों ने प्यास बुझा रहे हैं, आपको नहीं पसंद है। तो वैसे ही अनेक शरीर से जब ज्ञान निकलता है तो अलग अलग तरीके से निकलता है। तो मुझे किसी का ज्ञान समझ में आता है, किसी का नहीं आता, लेकिन जहां आपको समझ में आए लेके निकल लो। ज्ञान एक ही होता है, दो नहीं, इस बात को समझो। तो वो हमारी स्थिति के अनुसार होता है कि मुझे किसका पसंद आएगा। हाँ, आपके जैसे आपको पानी कैसे टेस्ट के अनुसार, सही है, ठीक है, तो वैसे ही आपकी समझ के अनुसार जो मेरी स्थिति, जो मेरा लेवल होगा, हाँ, उसकी वो समझ के। जैसे मान लीजिए आप कहीं पे रास्ता पूछते हो तो अलग अलग भाषा में बताते हैं, तो हो सकता है आपको जो भाषा नहीं समझ में आ रहा है, किसी को आ गया वो चल दिया, आपको नहीं आया तो आपके लिए कोई और ढूंढ लीजिए, वो मिल जाएगा। तो गुरु एक ही होता है, दो तो होता ही नहीं। यहाँ तो लोग गुरु भी मेरा तेरा बोलते हैं, मेरा गुरु तेरा गुरु। अरे मेरा तेरा से मैंने जो अहंकार धारण किया, उस अहंकार से मुक्त करा दे, वो गुरु है। गुरु भी मेरा तेरा होता है क्या? नहीं। मेरा तेरा अगर वो बता रहे, फिर गुरु कहाँ है? गुरु तत्व है, गुरु स्थिति है, गुरु कोई व्यक्ति विशेष थोड़ी ना है। नल से
नल से एक बूंद पानी आता है क्या? नल निमित्त है, वैसे ही शरीर निमित्त है। मैं कह रहा हूं कोई कथा कह रहा है, कोई प्रवचन कर रहा है, कोई सत्संग कर रहा है, उसके शरीर से नहीं आ रहा है। तीनों के, एक किताबों से बोल रहा है, एक महापुरुषों की वाणी बोल रहा है, और एक सीधा उससे आ रहा है। आप ये मत समझना ज्ञान शरीर से आता है, ऐसा नहीं है। आप कुछ भी बोलते हैं उसका आधार बेस है। क्या आपको लगता है आपने बोला? नहीं, आप कभी नहीं बोले। अगर ये देख पाओ तो कभी नहीं चले। क्या बात है। अगर आप देख पाओ तो आप एक शब्द भी आज तक जब से आपका जन्म हुआ आपने नहीं बोला। तो क्या हम जानकारियां बोल रहे हैं मतलब? आप कहीं से लेके बोल रहे हो, आप बोल ही नहीं रहे हो। सही है, यहाँ कोई नहीं बोल रहा है। सही। अगर ये देख पाओ तो मतलब जो हमें आप समाज में स्थिर जो उदाहरण- थे, स्थिर थे, स्थिर हो, स्थिर रहोगे। क्या बात है। आप कहीं आए गए ही नहीं, आप कभी बोले ही नहीं, आपने यहां तक कि कुछ किया ही नहीं। अगर ये देख पाओ तो इसका मतलब है कराने वाला, आप कहीं से बोल रहे हो। संसार के आपका आधार बेस है, एक के लिए एक से बोल रहे हो, आप तो बोल ही नहीं रहे हो। तो फिर इस आपको कैसे समझे? तो तुमको छोड़ दो, मेरा को छोड़ दो। आपको समझने के लिए मेरा को छोड़ दो। मेरा आपने क्यों पकड़ा? लालच में पकड़ा। लालच को छोड़ दो, मेरा भी छूट जाएगा और अहम मैं भी गिर जाएगा। जैसे मैं भी मतलब 4 साल से इस रास्ते पे चल रही हूँ। आचार्य प्रशांत जी को सुन रही थी बहुत दिनों से, लेकिन जैसे ही आपका वीडियो आया तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे बिल्कुल रियल ज्ञान मिल रहा है। जैसे कि मतलब बातों को घुमाया जाता है, आत्मा, अहंकार और बहुत सारी चीज़ों को, लेकिन मुझे यहाँ पे दिखा कि ये चीज़ें एकदम रियल सच्चाई के तरीके से बताया जा रहा है कि इंसान दुखी किस चीज़ से है, परेशान किस चीज़ से है, तो उसको उस चीज़ से मुक्त होना है, मतलब अपनी परेशानी से, अपनी समस्या से। और यही आज़ादी है, यही स्वतंत्रता, मुक्ति होती है। तो उस आत्मा की बात की जाती है, आत्मा को जानो। तो मैं एक दिन बहुत परेशान थी कि आत्मा क्या चीज़ होती है, इसे कैसे जाना जा सकता है। तो फिर जब मैंने ओशो की किताब में देखा, थोड़ा सा पढ़ा, तो उसमें ये लिखा था कि जो हमारा अस्तित्व है, मतलब जो पंच तत्व होते हैं जिससे हम निर्मित होते हैं, वही हमारा अस्तित्व होता है, वही आत्मा है, वही सत्य है। तो उसको ना जाना जा सकता, ना समझा जा सकता, ना देखा जा सकता, ना सुना जा सकता, मतलब उसके बारे में बात करना ही व्यर्थ है। तो फिर बात किसकी करना है? मतलब ये अहम की बात करना है, जो कि मैं कहता है, मेरा है, ये सब इसका बात करना है। तो फिर इसको छोड़ने के लिए, मतलब जब तक ये शरीर है तब तक तो ये भी साथ में है। तो फिर आत्मस्थ हुआ क्या है? मतलब जब आत्मस्थ हो जाता है तो वो कैसा होता है, और जो बाहर की ओर देखता है वो मतलब इस चीज से कैसे बाहर निकले? अहम आपके अंदर नहीं है। हाँ, अहम आता है और जाता है। किसी भाषा में कोई आपको गाली दे दे और भाषा समझ में नहीं आया तो आपको अहम आएगा? नहीं आया। नहीं आएगा। और अहम मतलब क्या? मतलब पहले अहम मतलब अहंकार। अहम आता है, अहम मतलब आप किसी को गिराना चाहते हो, या आप पे कोई, आप किसी पे गुस्सा करना चाहते हो, तो अहम आता है और अहंकार का रूप ले लेता है। जैसे मुंह में ये है तो लार है क्या, लेकिन जैसे ही बाहर आया थूक हो गया। अहम मतलब मैं बड़ा बनने की इच्छा कर रही हूँ, सामने वाले को गिराने की आपकी उसको इच्छा छोटा है, महसूस और कराना हाँ, है। और आपको बड़ा बनना है, हाँ। तो अहम आता है, ठीक है। तो अहंकार का रूप लेता है। तो ठीक है? इसको भी तो जानना पड़ेगा ना, नहीं तो छूटेगा कैसे आपको बिना जाने? आपको अहम आता कब है हाँ, वो समझना है। किस स्थिति में आपको अहम आता है, वो स्थिति लानी नहीं। जैसे हमें किसी को गिराने का भाव छोड़ देना है और हमें बड़ा बनने का भाव छोड़ देना है, तो अहम आएगा ही नहीं। जैसे मैं एक उदाहरण दूं अगर, कि जैसे मेरी माँ है, ठीक है, और उसके हम 3 भाई बहन हैं। अब मेरी माँ अगर उनका परवरिश या उनकी जो भी है अपने पैसों से ज़्यादा करे, तो मेरे अंदर एक ईर्ष्या आती है कि मेरे भाई बहनों के लिए ज़्यादा करे, मेरे लिए कम करे। तो मेरे अंदर आई ऐसी ईर्ष्या, और मैंने उसको बोल भी दिया है ना कि मुझे ये ईर्ष्या हो रही है, मतलब हो रही है तो मैं बोल रही हूँ, मैं छुपा नहीं रही कि मुझे नहीं हो रही। लेकिन जैसे ही मैंने बोला, फिर मुझे समझ में आया कि कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता इस दुनिया में, अगर वो कितना भी उनको दे दे पर खुश तो नहीं है ना। तो मुझे नहीं चाहिए, मतलब किसी की गुलामी नहीं थी। तो उस दिन से मेरा भाव खत्म हो गया, मुझे ईर्ष्या नहीं होती किसी के प्रति। तो अब एक चीज है कि मैं बहुत सारी चीजों से तो अपने आप को मुक्त कर रही हूँ, जैसे समाज से हो गया, पूजा पाठ हो गया, जो कि सिर्फ अंधी भक्ति होती है, उन चीजों पे मेरा बिल्कुल मन नहीं होता कि बाहर हाथ जोड़ के भगवान से कुछ मांगू कि मुझे दे दो। मुझे लगता है कि मैं हूँ, मेरे माध्यम से ही जो होगा वो मुझे मिल सकता है, कोई बाहर का आदमी मुझे नहीं दे सकता। पर एक चीज और आके रुकता है
कि जो ये आर्थिक चीज होती है आज के समय में, कि बिना पैसों के तो दुनिया में कुछ नहीं होता। तो ये एक डर होता है कि अगर मेरे पास पैसे नहीं हुए तो मेरी जिंदगी कैसी होगी, उस डर को कैसे खत्म करूं। मुझे मैं यहीं पे आके अटक रही हूँ कि मैं इससे बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। हर चीज से तो निकल गई, मतलब माँ बाप का मोह प्यार छूट गया, अब दूर है, ज्यादा बात करने की इच्छा नहीं होती। समाज में आजकल जाना बनना बंद कर दिया, नियम रीति रिवाज ढंग सब अपने आप छूट गए। मतलब जैसे ही मैंने अध्यात्म में जानना समझना शुरू किया, अपने आप सारी चीजें छूटती चली गई। ये मेरे 2 बच्चे हैं, एक ये है कि है, साथ रहते हैं, ना तो कोई शादी का ना कोई ये। मैं इनसे भी कहती हूँ कि जब तुम्हारी इच्छा हो तो करो, नहीं है तो नहीं। कोई सामाजिक बंधन नहीं है, ना घर में बंधन है, 4 लोग रहते हैं, एकदम स्वतंत्र हैं, सब अपनी अपनी इच्छाओं के मालिक हैं। लेकिन ये आर्थिक जो तंगी आती है ना, इस चीज पे आके अटक जाती हूँ। इसको कैसे छोड़ूं? इसे मजबूत करो, हाँ, इससे ईमानदारी से आप धन कमाओ, क्योंकि वो आएगा तभी आपका वो हटेगा डर। हाँ। नहीं तो नहीं हटेगा। पर एक चीज ये भी है ना कि ईमानदारी में धन उस तरह से तो नहीं आता ना। अगर मैं बात करूँ कि जो मुझे समझ में आ रहा है वही चीज मैं लोगों को बता रही हूँ यूट्यूब के माध्यम से, कि मैं ये चीजें समझ पाई और अपनी जिंदगी में अप्लाई कर रही। यही चीजें अगर मैं लोगों को बताऊँ तो लोग सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि भक्ति मार्ग जो होता है, जो अंधविश्वास होता है, उस पर तो लोग बहुत भीड़ इकट्ठा करते हैं। लेकिन कोई ज्ञान की बात सुनना कहाँ पसंद करता है? 100 करोड़ों में कोई एक होता है। अभी जैसे आपकी बात सुनी, मैं वहां से यहाँ तक पहुंच गई आपके पास कि मुझे जानना है। मैं कोई और बाबा होता तो मैं कभी नहीं जाती। जो पूजा पाठ हवन करवाते हैं ना, मैं उन पर विश्वास नहीं करती। तो यही है कि बहुत कम लोग हैं जो सुनना चाहते। तो फिर आर्थिक मतलब वो चीज कहाँ से आता है? और कोई रास्ता देखो। हाँ, वही मैं आपको अर्थ कमाने के अनेक रास्ते हैं, क्योंकि मुझे पैसा कमाना है। मुझे मेरा उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना। तो मुझे पैसा मुझे कहाँ से मिलेगा? मुझे वो काम करना है ईमानदारी से। तो मैं करती थी काम, मैं फैक्ट्री में जॉब करती थी और 5 साल हो गया मैंने मतलब छोड़ दिया। यूट्यूब चैनल पे वीडियो बना रही थी। पहले तो नॉर्मल वीडियो बनाती थी, लेकिन जब से मैं आचार्य जी को सुनने लगी तब से मैं ऐसे वीडियो बनाने लगी जो मुझे समझ में आता है ईमानदारी से। तो अब वीडियो चलने बंद हो गए। पहले आते थे 40-40 हज़ार, 50-50 हज़ार, मतलब कोई भी कंटेंट डाल देती थी। लेकिन अब मुझसे होता नहीं है। मैं फालतू चीज़ें लोगों को नहीं दे सकती। मुझे जो समझ में आ रहा मैं वही दे सकती हूँ। मैं झूठ नहीं बोल सकती कि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। लोगों को झूठ चाहिए। तो ईमानदारी का जीवन कैसे जिया जा सकता है बिना आर्थिक तंगी के? लोगों को क्या चाहिए? झूठ चाहिए, सच चाहिए, छोड़। आपको क्या चाहिए? पैसा। हाँ, तो जहाँ से आपके पास पैसा हो लेकिन आप गिर जाओ, हाँ, ऐसा नहीं होता ना। नहीं, तो ये वो ध्यान रखना। हाँ। तो आपको लोगों को झूठ चाहिए, सच चाहिए, मुझे वो लोगों की फिक्र नहीं है। पहले मुझे देखना है कि मुझे चाहिए पैसा। क्या चाहिए? पैसा। तो मुझे पैसा कहाँ से आएगा? उसके लिए मुझे काम करना। पहले मैं उसके लिए काम करूँ। हाँ, पैसा। मतलब पैसे से मुझे मुक्त होना है। इतना मजबूत बना लूं, इतना संपन्न अपने आप को अंदर से बना लूं कि मेरा डर ही खत्म हो जाए। हाँ, ये डर। तब आपकी आगे की यात्रा होगी। हाँ, बस यहीं पे आके मैं अटक रही हूँ। तो पैसा कमाओ। मतलब पैसा इतना तो आता है कि दिनचर्या निकल जाती है, लेकिन फिर पता नहीं क्यों। दिनचर्या नहीं, आपके पास सेविंग होना चाहिए। हाँ, ये नहीं। डर निकालने के लिए आपके पास एक आपका टारगेट पूरा होना चाहिए कि मेरे पास इतना हो जाएगा और मेरा डर हाँ। खत्म। तो वो डर तभी निकलेगा जब उतना हो जाएगा। उतना हो जाएगा। तो समझ कर उतना ले लो, करो। बस यहीं पे अटक रही थी। यही जवाब मुझे चाहिए था, क्योंकि बाकी तो तो आप पैसा कमाओ। हाँ, लोगों को क्या चाहिए वो देखो, छोड़ो। मतलब जब से मैं इस राह पे आई हूँ, बस वही है कि पैसे उस लेवल पे नहीं आ रहे जैसे पहले आते थे या आने चाहिए। तो मुझे लगता है कि मैं मतलब ये काम सब करके कैसे जी लेते हैं। मुझे आपकी भी थोड़ी लाइफ जानना है कि आपने कैसे यात्रा करी। हाँ, मैं तो यात्रा की। नहीं तो कैसे, मतलब आप पहले क्या करते थे और फिर बीच में आपने कैसे इस चीज को, मतलब एकदम से ऐसा जीवन कैसे बना लिया आपने? ऐसे ही मतलब लगा कि 2011 में मैंने नाम शोहरत पैसा देख लिया। नहीं, पहले आप क्या करते थे? मैं पहले बिजनेस भी किया। मैं आखिरी मेरा काम था ज्योतिष का, एस्ट्रोलॉजर। अच्छा, जो ठीक है, astrology, हाँ, मुंबई में। तो मैंने उसमें देखा, देखते देखते मैंने कहा नहीं, इससे आगे निकलो। तो मैं अपनी संपन्नता देख लिया कि नहीं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने देख लिया नाम भी, शोहरत भी, पैसा भी, इसका कोई जीवन में मतलब नहीं, इसके आगे भी कुछ है। तो खोज में निकल गया। खोज में निकला तो मेरे पास पहले से लोग थे। उन्होंने कहा जितना भी आपका खर्च होगा मैं आपको दूंगा। ऐसे लोग मिलते रहे मेरी ज़िंदगी में। तो मुझे कभी पैसे के लिए नहीं सोचना पड़ा। क्या? मुझे कभी पैसे के लिए नहीं सोचना पड़ा। अगर मैं फटे कपड़े पहन के घूमा तो वो मेरे काम का एक ड्रेस था।
काम का ड्रेस मतलब एक मिनट, आपने कहा ना कि मैं लोगों से आपको हेल्प मिला, इनका पूरा हो जाए। जी इसी में वो क्वेश्चन अच्छा बोलो। कि लोगों से आपको हेल्प मिला, हाँ। तो फिर हमारे माइंड में ये नहीं आता कि जो हमारे पिछले कर्मा थे वो हमारा जो एटीएम है वो पुण्य का वो शीर्ण में हाँ जाएगा। जरूर, अगर- कुछ ना कुछ होगा, ऐसे कोई किसी को थोड़ी नहीं देता है। नहीं तो वो शीर्ण नहीं होगा, लाइक अगर लोग हमारी help लेकिन मैं करें- उसका उपयोग क्या कर रहा हूँ? छीड़ तो सब होगा, लेकिन हम उसका उपयोग क्या कर रहे हैं? अगर हम समाज के लिए कर रहे हैं तो और बढ़ जाएगा ना। और वो खत्म नहीं होगा। कैसे खत्म होगा? हम समाज को ही बांट दे रहे हैं। हाँ, और अगर हम उस किसी से लेना और अपनी मेहनत से जब समाज को बांटे तो क्या वो तो ऐड- वो भी बढ़ेगा, हाँ, वो भी बढ़ेगा। मतलब एक चीज ये है कि अगर हम सही आपका काम क्लियर कर हो रहे गया? हैं, वो भी बढ़े। आपके पास अगर कुछ भी है और आप निस्वार्थ बांटते हो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नहीं मेरा कहना ये है कि सही काम में अगर हम कोई धन लगा रहे हैं तो उसके लिए अगर थोड़ा सा अगर लगता है कि गलत है तो भी क्या वो सही होगा? नहीं, गलत नहीं, तब तो आप वही गिर तो। गए, तब तो आप गिर गए। मतलब मुझे लगना चाहिए ना कि जो मैं कर रही हूँ वो सही है। आपको ही लगना चाहिए हाँ। पहले। अगर आपको ही गलत लग गया तो कोई अगर मैं मतलब कोई नहीं। काम कर रही हूँ और मुझे अंदर से लग रहा है कि ये काम मुझे नहीं करना चाहिए तो क्या मैं उस काम को कर पाऊंगी? नहीं करेंगे तो आप गिर जाएंगे। पहले समझिए कि क्यों नहीं कर पाऊंगी। तो आप अपनी योग्यता को बढ़ाइए, आप अपनी क्षमता को बढ़ा कर करिए। नहीं आप किसी पे निर्भर करके किए और वो ना साथ दिया तो आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको उसके बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, पूरी जानकारी होना चाहिए। अच्छा हाँ, एक चीज तो बीच में अटक गई। आपने बोला फटे कपड़े पहनना मेरा शौक था, मेरे काम का ड्रेस था। मैं वही आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे तो ऐसे लोग 2010 के बाद से ही मिले कि आप आश्रम बना लो, आप क्यों इतना घूमते हो, आप एक काम करो कुटिया बना लो, अब वहीं पे आदमी रख देंगे, वहीं पे आपको भोजन बना के खिलाएगा, आप इतना क्यों घूम रहे हो। उन्हें नहीं समझ में आता था। वो तो कभी मिल जाते तो कहते थे ये हालत क्या बना ली है बहन, मुझे मिली, बोलो चलो कपड़ा लो, तुरंत एक ही बात, चलो कपड़ा लो। मेरे पास कोई कमी ही नहीं थी, लेकिन मेरे काम का ड्रेस था। मुझे अपने आप को भी समझना था, समाज को भी समझना था, कि इसलिए कि मैं उस सोसाइटी में जाता था जहां एक कपड़ा पहन के भिखारी भी नहीं जाते थे। तो मैं जब उनके साथ बैठता था तो उनकी आंखों में देखता था, क्या मुझे शर्म है क्या? मुझे खुद का संकोच अच्छा है मतलब नहीं। खुद को संकोच क्या होना मुझे है। इनसे शर्म आ रही है क्या? तो ये अपने- शुरुआत अपने- में आती थी क्या? सही शुरुआत में आती थी, हाँ, लेकिन धीरे धीरे मैं उस लेवल पे लाया कि मुझे लाज शर्म मेरी मतलब चली अपने गई। डर को खत्म करना। तो अपने अभी भीतर जब का जो भी आप डर है। वैसे जाओगे तभी ना। मैं उस हाई सोसाइटी में एकदम लो तो मतलब ये क्वालिटी का आपने कपड़ा पहन जानबूझ के के जाता किया। तो जानबूझकर किया ना, और क्या। जवाब पाने के लिए। मेरे अंदर खुद क्या, जांचने के लिए। मेरे अंदर क्या इनका दबाव है, क्या संकोच है, मुझे लाज है, शर्म है। अभी मैं इनके साथ गया था महाबलेश्वर मेरे समाज से मेरे कपड़े ऐसे थे और हम लोग अच्छे तरीके से घूम रहे थे, अच्छे तरीके से घूम रहे थे। अब कई होटल लेना था तो होटल महंगा बता रहे थे। बोला यार हेमंत एक काम करो, आपको 600 रुपये होटल, 600 से ऊपर नहीं देंगे, ठीक है? तो होटल का ज़्यादा बता रहे थे। बोला एक काम करो, इतना पैसा देंगे ना, खा पी के चलो, अपन कहीं सो जाते हैं। एक रात तो बिता नहीं, एक रात का इतना पैसा क्यों देना, एक रात का पैसा और कुछ अलग अनुभव होगा। तो मैं ठंडी भी खूब, वहाँ ठंडी है, तो हम एक मंदिर में गए तो वहाँ भी देखे थे यार, वहाँ पानी वानी। फिर मैं देखा, इनको देखा, जो अपने आप को भी देखा, मैं तो रह लेता। फिर हम गए, मतलब देखो एक बात है, 600 से ऊपर तो नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए। हाँ, एक फिक्स मेरा रेट है। तो हम क्या हुआ, खुद डिसाइड कर हाँ एकदम पक्का। वो सीजन चालू था ना ठंडी का, तो वहाँ बहुत बाहर देश से भी हाँ। लोग आते। हाँ। तो वहाँ एक रूम का एक नाइट का 10,000 प्लस ही रेट था। ओ, एक नाइट का। हाँ मतलब महंगा ही, मेरा 600, मतलब 700 में भी देगा तो नहीं दूंगा, ये मैंने इनसे कह दिया, ठीक है? तो एक माता के मंदिर में आरती हो रहा था, हम कहे चलो, पहुंच गए वहाँ। आरती ऐसे आरती उरती हुई और फिर प्रसाद लिए, फिर ऐसे नीचे उतरे तो एक व्यक्ति था। तो हम कहे क्या यहाँ रूम मिलेगा? उससे बात मेरी होने लगी कुछ लेके। हाँ, बोले मिल जाएगा। बोला मिल तो जाएगा लेकिन 600 से ऊपर नहीं 600 से ऊपर 1 रुपया नहीं दूंगा। बोले मिल जाएगा, लेके चल दिए। 600 में। हाँ लेके चल दिया। वो गया एक होटल में, तो होटल वाले मुझे देख रहे हैं, तो उसने मुझे बाद में बताया कि होटल वाला पूछ रहा था, लोग मार झगड़ा वगड़ा करके तो नहीं आए, कपड़े मेरे चितड़े।
बोले वो बोल रहा है नहीं ये बहुत अच्छे आदमी है, वो मुझे जानता भी नहीं, वो कह रहा है ये लोग बहुत अच्छे आदमी हैं। उसने अपने रिक्स पे, क्योंकि वहाँ उसका घर था, उसने अपने रिक्स पे कमरे दिला दिया, फिर उसने फ़ोन नंबर ले लिया, फिर उसने कहा सुबह का नाश्ता मेरे यहाँ, अभी भी उससे बातचीत होती है। फिर मुझे पूरा महाबलेश्वर घुमाया, खर्च करने ही नहीं दे रहा था, पूरा खर्च उसने किया, जबरदस्ती भी करो तो नहीं खर्च करने दे रहा था। तो अगर आप ईमानदार हो ना तो आपको दुनिया में कोई भी मिल जाएगा। मतलब सारा खर्च भी उसने किया, घुमाया भी, एक एक जगह लेके गया। सब घुमाया उसने। मुझे लग रहा है कि जहाँ तक जैसे हमारी वृत्ति हो वैसे लोग अट्रैक्ट अपने को अरे वो मिल अभी जाते भी बुलाता है, सही। अपने घर पे भी ले गया, अपने बच्चों से पत्नी से मिलाया, नाश्ता करवाया, पूरा घुमाया, फिर घर पे ले गया। अभी भी इनको फोन करता रहता है कि कब आओगे कब आओगे, आओ। तो आप जैसे रहते हो ना वैसे लोग आपके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। सही। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं घूमा, मैं पूरा एयर कंडीशन से घूमा, एसी के नीचे तो मैं बात ही नहीं करता था। मेरा रिजर्वेशन में टिकट करा दे तो मैं कैंसिल करा देता था, कैंसिल करो। शुरू में? मुझे हाँ, मुझे कोई कमी ही नहीं हुई। अच्छा, आपकी फैमिली भी है कि है अपनी जगह है, सब अपनी अपनी जगह है, शादी वगैरह? सब नहीं, मैं विवाह नहीं किया। अच्छा, हाँ, आपने विवाह किया ही नहीं? बस विवाह नहीं किया। अच्छा, थोड़ा सा इन लोगों को भी विवाह के बारे में बताइए। ये भी दोनों हैं 20-22 साल के, मतलब इनका भी कहना है मैं नहीं करूंगा, तो किसको करना चाहिए किनको नहीं करना अगर चाहिए? देखिए आपको जरूरत है तो आप करिए, आपको जरूरत नहीं है तो मत करिए। मतलब ये कैसे पता चले कि जरूरत है कि नहीं? हमें- शारीरिक जरूरत, हमें- मानसिक जरूरत, किस चीज की अब जरूरत? देखना है कि शारीरिक जरूरत है कि मानसिक जरूरत है, वो आपको देखना है। मतलब अपने आप को ही समझना पड़ेगा। विवाह पर्सनल जिम्मेदारी है, हाँ। ठीक है, वो आपको देखना है कि आपको, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर एक पार्टनर की जरूरत है, पता चला आप अध्यात्म में, और पता चला शरीर के लिए आपने शादी कर ली, पता चला शरीर तो ज्यादा दिन हार्मोन्स टिकेगा नहीं, बाद में उसकी जिंदगी नर्क हो जाएगी। आप उसके साथ पूरी जिंदगी रहना चाहते हो, अपने साथ लेके चलना चाहते हो, तभी विवाह तो करना है। अध्यात्म में तो ऐसा होता है ना कि अगर दूसरे के विचार नहीं मिल रहे तो साथ चल ही नहीं तो पाते। शादी के पहले बातचीत कर लो ना, हाँ, वही। जैसे उन्होंने कर लिया। शादी के पहले ही बात कर लो कि मैं इस मार्ग में हूँ, इस मार्ग में आपका साथ रहेगा तो आप विवाह करो, ठीक है, और नहीं तो हम नहीं करेंगे। और अगर उसने शादी कर ली और बाद में उसमें से कोई भी नानुकुर कर रहा है तो उसका जिम्मेदार वो होगा, सही है। क्योंकि शादी के पहले बातचीत हो चुकी थी। तो क्या आपको पहले से ही ये सब चीजें मतलब समझ में आ गई थी कि शादी करना है नहीं करना है, कैसा जीवन जीना है? हाँ, मुझे पता चल गया। किस चीज से? मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं, मेरे घर में किताबें थी, इससे पता नहीं, मुझे चला। कुछ करना था, मुझे जब से मैं समझने लायक हुआ तब से मुझे कुछ अंदर समझना से था। ऐसा हो रहा था कि हाँ, कुछ कि मुझे करना है। विवाह नहीं करना, मुझे विवाह नहीं, और विवाह अगर करूंगा तो वैसा मिल जाएगा। तो जैसे अपनी माँ से मैंने कहा, बोली शादी कर, मतलब माँ हम ऐसा नहीं शादी नहीं करूंगा, शादी करूंगा, ऐसा नहीं, जब मुझे जरूरत पड़ गया तो मैं शादी कर लूंगा। फिर जरूरत ही नहीं पड़ती कुछ दिनों बाद। हाँ, मुझे लगा नहीं करना चाहिए, नहीं किया, मुझे आगे लगेगा करना चाहिए तो मैं कर लूंगा विवाह। ऐसा कोई प्रण नहीं है कि मैं 80 साल बाद भी कर लूंगा, मुझे जरूरत पड़ी तो, लगा कि नहीं। सही है। मतलब ईमानदार रहो, जो भी हो रहा भीतर एकदम। से, तो उस चीज को बाहर व्यक्त करने में संकोच मत करो। काहे को संकोच कर, लेकिन हमें सबसे थोड़ी ना व्यक्त करना है, खुद से व्यक्त ईमानदार रहना। हमें ये देखना है कि अगर आप मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में पूछ रहे हैं तो आप हो कौन, पहले मुझे ये जानना पड़ेगा। ऐसे ही कोई गहरा आ जाएगा, बोलेगा आप बताओ विवाह किए कि नहीं किए, आप ब्रह्मचारी हो, तुझे क्यों बताए, तू है कौन। सही है। सही बात है। नहीं, पर एक चीज ये होती है ना कि आपने अगर इस लाइफ को जिया है तो आपके पास अनुभव है कि कैसे जिया जा सकता ठीक है, तो मुझे पता चलेगा कि आप क्यों पूछ रहे हो। आप पूछने आओगे तो मैं आपसे पूछूंगा कि मैंने विवाह नहीं किया तो आप क्यों पूछना चाहते हो, तभी मैं आगे बात करूंगा ना। अब बोलोगे नहीं कोई बात नहीं, बस अभी ऐसे ही, जैसे मेरी तो ऐसे ही तो फिर शादी- क्यों पूछोगे। मेरी शादी बचपन में हो गई, 14 साल की थी तो शादी हो गई, 15 साल में बच्चा हो गया और 20 साल में वो हो गया, दोनों हो गए। तब तक मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया। उसके बाद में यहाँ आई, गांव से शहर में आई, फैक्ट्री में काम किया, अच्छा जीवन ऐसे ही चल रहा था, कुछ भी नहीं, मतलब नौकरी करना है, पेंशन बनेगी, ये होगा वो होगा। फिर अचानक से आचार्य प्रसाद जी के वीडियो आने शुरू, तब से एकदम से मतलब शादी उदी के बारे में ना बिल्कुल दिमाग से चीजें ही निकल गई एकदम से ना।
पति से साथ बात करना ना कुछ, मतलब अब साथ हैं लेकिन कोई ख्वाहिश नहीं बची, इच्छा नहीं बची, मतलब ऐसा हो जाता है कि मन अपने आप ही चीजों से दूर होने लगता ठीक है, अब देखना ये है कि आपका तो हो गया, ठीक है, उनकी क्या स्थिति है? उनकी स्थिति तो वही है अभी भी। नहीं, वो वही तो बात उसी है। जगह तो पे है। एक आदमी आपके साथ, देखिए आपने विवाह किया है, अगर एक आदमी दुखी है तो क्यों है, उसकी जिम्मेदारी बनती है। तो उसकी जिम्मेदारी हम कैसे करें? मतलब अगर हम कहते हैं कि तुम दुखी हो तो तुम अपने खुशी का रास्ता ढूंढ सकते हो, स्वतंत्र हो, आजाद हो, तो वो तो बोलते हैं हम ऐसे ही रहना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई ठीक है। बात ही नहीं ना। तो आप देख लो, मतलब सच वो में ऐसा तो नहीं हो आपके लिए, हो सकता है अंदर से दिक्कत हो, नहीं, ऐसा महसूस नहीं वो होता। देखना है, आप ये आपको देखना है। तो अगर है भी तो उसके लिए क्या करूं मैं? उसके लिए वो करो शादी वाला, जिसके लिए आप उसकी बीवी हुई हो। आप बात समझिएगा, बहुत गहरी बात है, जिसके लिए वो पति हुआ है, तो फिर देखो अगर उसका अगर ख्याल अंदर रखो। से हमारी इच्छा ही ना हो किसी चीज के लिए, फिर क्या करें? ठीक है, हमारी इच्छा नहीं है तो क्या हम उससे हमने शादी किया है, ठीक है, तो हमारी हमारी इच्छा नहीं शादी तो अनजाने में हुई ना, मतलब उस समय तो है, कुछ तो अभी समझ भी तो नहीं। साथ में हो, तो वो तो साथ है, मतलब मेरी तरफ से फ्री हो, कुछ भी कर सकते फिर हो। भी वो व्यक्ति कितना प्यार कर रहा है, अरे फिर भी आपके साथ है। नहीं, अगर वो मेरे को फिजिकली प्यार देना चाह रहा है और मेरी स्थिति अगर आज कन्वर्ट हो गई है, अगर एक गृहस्थी को अगर गृहस्थी बचाए उसके बाद समाज करता कि बच्चे हाँ। हों, ऑलरेडी बच्चे भी हो गए हैं, उनका वंश भी बढ़ गया है, इन्होंने अपना दायित्व भी निभाया, अगर वो आज भी उस फिजिकल की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि मेरा माइंड सेट तो अध्यात्म में हो गया है, मैं तो इन बच्चों के लिए कुछ करना चाह रही हूँ, क्योंकि उस जगह पे वो बच्चे खड़े हो गए हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि अगर मैं पत्नी हूँ तो वो जो चाह रहा है ये कि मेरी बात जिम्मेदारी चाह थोड़ी नहीं है। रहा है। देखिए देखिए, पहले आप इसे भी जरा गहराई से समझना पड़ेगा। हाँ, यही बात है कि अब इस कि स्थिति में आके खड़े हो जाते हैं। जब हम विवाह करते हैं, तो विवाह क्यों करते हैं? समाज ने विवाह क्यों किया जाता है? पहले तो समाज जबरदस्ती विवाह करा देता था, बिना अगर जाने दोनों बिना से समझे। पूछा जाए, आज का समाज तो जैसे कि ये बच्चे हैं, वो भैया जब आई कि वो वेल सेटल हैं, उसके बाद भी वो सोच रहे कि मैं करूं कि नहीं करूं, बिकॉज ऑफ कि वो डन जैसा सीन आ जाता है। मेरे को सबसे पहले पता चला कि पार्टनर ये चीज़ें वो मेरे लायक शायद होगा नहीं, या मैं उसके लायक नहीं होऊंगा। तो जो पहले वाली कंडीशन थी वहाँ ये सोचने को मतलब फ्रीडम ही नहीं होती थी। वो घर वाले समझते थे समाज कि बड़ा हो गया, इससे क्या पूछना है, उससे नहीं पूछते थे। बट आज तो समाज चेंज हो गया टोटली, वो तो हमारी सेल्फ डिजायर है कि मुझे करना है नहीं करना है। नहीं, पहले तो हमसे पूछने लेकिन की शादी का गुंजाइश मतलब ही ये नहीं। कहाँ आ गया कि वो शारीरिक संबंध हमेशा ही बनाने नहीं, हैं। हमेशा की बात नहीं होती है, बात जरूरत की होती है, बात हमेशा की नहीं एक होती है। मिनट, उसकी जरूरत है, बट मेरी बायोलॉजिकल अगर बॉडी उस चीज को एग्री नहीं कर रही है अब, तो आप उसको कैसे कह सकते हो कि वो उसकी जिम्मेवारी है मुझे वो करने की? नहीं, तो आपने जिम्मेदारी ली है। नहीं आपने- ली ना, यही तो बात हाँ, है। तो नहीं आपका ली। तो धोखे से हुआ। हाँ। मैं जो समझ के कर रहे हैं, हाँ। तो आप भी वहाँ उनको लाइए ना, आपका भी कर्तव्य है। हाँ। आप भी उन्हें लाइए। सही है। और अगर हम अपने लिए, चलिए कभी तो कभी हम अपने लिए कर रहे थे उनके साथ, कभी न कभी हाँ, मेरी भी मैं- डिजायर हो रही है। समझिएगा। सही है। अब आपकी समझ बढ़ी तो क्या हम उसके लिए भी तो कर सकते हैं? कभी न कभी तो हमने किया है, तो हम उसके लिए कर सकते हैं, उसके लिए नहीं कर सकते हैं। अगर एक तरह अगर से फिर ये करुणा हो जाएगी। इसको बहुत बहुत क्लियर, बहुत बहुत सोच समझ पे इस पे बात करिए कि एक समय था तो हम तो उसके साथ अपने लिए तो कर ही रहे थे, अब हमारी समझ विकसित हो गई, उसकी नहीं हुई, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसके लिए करके और उसको यहाँ लाएं। बहुत सारा ऐसा होता है कि कोई उसका- जबरदस्ती थोड़ी किसी को क्योंकि लाएगा। उसका जो हाई जो उसकी समझ बढ़ी है, एक भी पार्टनर की किसी भी समझ बढ़ी है, उसने उसमें मेहनत करी है, और एक अपनी बॉडी कॉन्शियस पे अभी जी रहा है, वो आपका कहना है कि उसका सहयोग करे उस चीज उसको में, लाए। वो कभी नहीं आ सकता, क्योंकि अगर उस बंदे ने, आप- एक पार्टनर ने जो हाई पे गया है, उसने अपनी समझ को बढ़ाया वो है। देख लो, आप कुछ बता रहे हो, उसे अपना रहा है कि नहीं? हाँ, वो अगर नहीं वो अपना आपको रहा देखता तो है, छोड़ दो फिर, हाँ, लेकिन आप उसका सहयोग करो। सहयोग कैसे करेंगे छोड़ने में? नहीं नहीं, फिर हाँ। समझिए, सहयोग अगर नहीं कर रहा है, अगर कर रहा है, आपके बताए हुए मार्ग पे चल रहा है, जैसे आपने समझा है, वो उसको फॉलो कर रहा है, तब उसे सहयोग करना चाहिए। तो वो निकल ही जाएगा ना, उसको सहयोग की भी जरूरत नहीं है। नहीं। जैसा मैं निकल गई तो वो भी निकल नहीं, जाएगा। आप भी निकले तो कहीं न कहीं से सहयोग हुआ है, हाँ, ऐसा नहीं, नहीं पर है। एक चीज ये भी तो होता है बिना ना। सहयोग का हम आगे नहीं जा सकते, वो सही है, वो सही बिना है। सहयोग का हम भटके भी नहीं है। मेरा ये कहना है वो सही है,
उसका सहयोग तो बल्कि एज ए फीमेल तो बड़ी करती है उनकी, उनको तो वैसे ही अपने पति वो बच्चों से तो प्यार मैं लेकिन सिर्फ अगर स्त्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पुरुष की भी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं कोई स्त्री पुरुष की बात, मैं जिसके साथ जीता हूँ, मुझे अगर कुछ मैं आगे निकला तो मेरा कर्तव्य है, जिम्मेदारी है उसको ही लेके चलना। सही है। अगर वो नहीं आता है तो छोड़ दो, राइट, अगर वो नहीं आता है तो छोड़ दो। सही है, फिर उसको उसके हाल पे छोड़ दो ना। बिल्कुल। हाँ, तो कुछ नहीं एकदम करेगा। छोड़ दो, क्योंकि नहीं तो आप वहीं रुक जाओगे। हाँ, सही। अगर हम फिर तो हम नीचे चले जाएंगे। सही है। नहीं, जैसे क्या होता है, किसी किसी बीज में ही ताकत होती है, वो कहीं भी हो जाए वो उग ही आएगा। पर जो बीज ही उगने वाला नहीं है, जिसके मतलब मानसिकता ही ऐसी नहीं है, देख जिसका लो आप, माइंडसेट वो ही आप ऐसा देखो, नहीं है, आप उस जगह हो, है ना। तो उसको टोटल छोड़ देना उस चाहिए जगह ना। आप हो। अगर वो नहीं आगे आ रहा है तो उसका त्याग कर दो, अगर आगे आ रहा है तो उसका सपोर्ट करो, मतलब सहयोग करो। अगर वो हमारे साथ इस कंडीशन में भी कहता है मैं रह लूंगा, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ? देखो, अगर वो कहता है कि मुझे किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे साथ ही रहना, तब देख तो लो। फिर कोई दिक्कत वो तो नहीं। प्रेम है फिर वो अब देख लो छोड़ने लायक ही वो नहीं होता। क्या है, मतलब उसकी जो मजबूरी सामने है, वाला प्रेम है, क्या है, डर वो तो होता है, यही नहीं बता वो तो सकते पूरी हैं। डर और माया में है ना, कि गृहस्थी माया, बच्चे पत्नी, वो वो सब देख- तो फिर वो उसमें देख फंसे लो, पड़े हैं कि देख- कैसे भी हो मुझसे ये नहीं छूटना चाहिए। आप देख लो, क्योंकि आप वहाँ हैं, तो अभी अभी तो ऐसे ही चल रहा है, मेरी गृहस्थी तो ऐसे ही चल रही है। देख लो। मतलब कोई अंदर से उनको होता भी है तो बोल देते हैं, लेकिन बस यही है कि मैं जैसी हूँ, अगर रहना है तो ठीक है, नहीं तो तुम अपनी जिंदगी जी सकते हो। अब देख लो आप कुछ कह रहे हैं। हाँ। इसके बारे में मुझे लगता है ये प्रॉब्लम बहुत महिलाओं के साथ होता है। एक बच्चा हो गया तो मुझे लगता है 50% सेक्स प्रॉब्लम ये हमें नहीं रहता। उनके 70 हो या 80 हो, फिर भी वो हमें ऐसे चाहते हैं कि हम 18 साल के कैसे थे ना, वैसे ही रहे, वैसे ही सहयोग करते रहे। ये बहुत डिफरेंस है, ये पहले से है, अब भी है। मैं भी बाल विवाह ही है, लेकिन वे भी बहुत फैमिली ओरिएंटेड है मेरा हस्बैंड। आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग, लेकिन ये दिमाग में आया, मेरे दिमाग में आया, मुझे फैमिली लाइफ में फैमिली उतना इंटरेस्ट नहीं है जितना उनको है। इसलिए ये काम मैंने किया। मैं पहले एक सत्संग से जुड़ी, अब बहुत थोड़ा आगे पीछे हो गया वो सत्संग में। मैं जुड़ा ले अपने आप को, वे तो नहीं चाहते थे, लेकिन वैसे नहीं बोलती रहती वो क्या चलता है सत्संग में, कैसा होता है, हम दोनों बहुत अच्छे रहेंगे, अगर वहाँ गए तो आप भी गए तो। उसके लिए थोड़ा वक्त तो बहुत लगा, लेकिन एक दिन गए वो। वहाँ आने के बाद उनको उनका ही एक समाज, फ्रेंड्स मिले उनको। जब वे फ्रेंड्स के पीछे पड़े, मेरा पीछा थोड़ा थोड़ा कम होते लगा। लेकिन उनके 6 बहनें हैं। एक माहौल ऐसा घर में बनाया, मेरी बड़प्पन नहीं है, मुझे ऐसा लगा उस वक्त। उनके जो बहन भाई रिश्तेदार कोई है ना, आते हैं ना, उनके साथ में बहुत आसान से मिले जुले रहूं, मुझे छोड़े बस। मैं अपने काम में करती रही। वे सभी जिम्मेदारी घर के रसोई बनना, वो बनना, सब कुछ वही उठा ले। उनका पूरा स्वतंत्र था, मैं ही बाहर वाले रही। मुझे बाहर वाले रहना अच्छा था, उनको सभी को जुड़ाना मुझे बहुत पसंद था। इसलिए ऐसे वैसा हो गया, जो ऑर्गेनाइजेशन के मई काम करते थे, अब उस काम को उन्होंने ही उठा लिया अपने आप में। वे इतने बिजी हो गए, आप कहीं भी जाए तो अच्छे मार्ग पे ही चल रहे, मैं साथ देता, बोलते ही रहे। आखिर ऐसा हुआ कि मैं कुछ नहीं चाहता आपसे, वो क्या फिजिकल रिलेशन भी मैं नहीं चाहता। कहीं भी जाए, कैसे भी रहे, वापस घर आओ, बस एक ही है, वही नहीं रहना। उनको पता है कि मैं कहीं भी जाती हूँ भूल जाती हूँ। आप बोल दो उन्हें कि हम घर तब आएंगे जब जिसके लिए निकली हूँ वो तो हो जाए। वही जाओ। अगर मैं जैसे गई और वैसे आई तो फिर मतलब क्या घर आने का। लेकिन जिसको रहो घर में, खोजने आप गई। रहो तो अच्छा रहता, इतना ही ठीक है, लेकिन आप कहिए कि जिसको हम खोजने निकले, अगर उसको बिना लिए आते हैं, फिर मेरा आने का क्या मतलब और जाने का क्या मतलब। एक कठिन रास्ता ऐसे ही लगता है मुझे कल या परसों। आप आके मिल लेना बोल दो जहाँ मैं रहूँ, लेकिन मैं आऊंगी तभी जब मुझे मिल जाएगा।
मतलब सारी जिज्ञासा जब शांत हो जाए, जो भी जिज्ञासा हो जिसके लिए आप गए हो, आप देखो आलू ही खरीदने गए हो तो आलू लेके ही लौटना। राइट राइट, मैं आप क्या लेने गए हो आप देखो, वो डिसाइड हमें कदम करना पड़ेगा। लेकिन वो लेके आओ बस। बहुत बढ़िया। और नहीं तो फिर आप वैसे ही चले गए तो फिर आपको निकलने का क्या मतलब, टाइम पास करके आ हाँ, तो ये गए नहीं पता था क्या लेने फिर गए। वहीं आ गए। आप बोलो अब मैं जा रही हूँ, अब जिसके लिए जा रही हूँ होगा तभी ये दरवाजे के अंदर कदम रखूंगी, और नहीं तो एक काम करना, जहां भी रहूंगी आपको बता दूंगी, जब भी मेरी याद आए आके मिल लेना। अच्छा बोल देते हैं, ये भी बहुत अच्छा मार्ग है।